बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, ये विपक्ष की हार की बात हो रही है, इनका बड़ा बयान सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर निशाना साधते हुए कहा, 101 उम्मीदवार खड़े करती है भाजपा और 89 जीत जाते हैं। क्या ये संभव है? कैंडिडेट खड़ा कर रही है भाजपा और 89 जीत जा रहे हैं। ये संभव है? कहीं हुआ है? केवल पुतिन के वहाँ हुआ है रूस में, और केवल सी के वहाँ हुआ चीन में। तो और उसके बाद यदि कहीं हो रहा है ऐसा है, तो वो मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट जो है, ये तो पुतिन और सी बन गए। हरीश रावत का ये बयान जिस पर वो कह रहे हैं कि 101 सीट पर उम्मीदवार उतारते हैं और 89 जीत जाते हैं, लेकिन सवाल तो ये तब भी पूछा जाना चाहिए था जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जीता करते थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी का संघर्ष देखा गया, तब आज वो इस पायदान पर है। हरीश रावत भूल गए हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस की कितनी सीटें रहा करती थी, क्लीन स्वीप करती थी कांग्रेस। खैर, अब परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन इस राजनीति को ये आरोप कैसे समझें? आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, हरीश रावत का आरोप 101 उम्मीदवार उतारते हैं, 89 जीत जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। देखिए पारुल, जिस तरह से हरीश रावत ने बयान दिया है और इसको लेकर के जो सत्ताधारी पार्टी उत्तराखंड की बीजेपी है, बीजेपी के जो नेता हैं वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब किसी स्थान पर कांग्रेस जीत जाती है तो वहां कांग्रेस के तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो सियासी दांवपेच हैं वो गौण हो जाते हैं। लेकिन जब कहीं पर कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन से संबंधित जो प्रत्याशी हैं वो जब हार जाते हैं तो कांग्रेस के जो हैं वो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में इस सियासत को बखूबी समझा जा सकता है, क्योंकि कहीं पर सवाल खड़े करना और सवालों के साथ साथ जब कहीं पर जीतते हैं तो उसको अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें और अगर हम बिहार की सियासत की बात करें, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह का भी अवसर है, और ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जिन सीटों पर खास तौर पर चूंकि हरीश रावत की जो बेटी हैं वो भी हरिद्वार के एक विधानसभा क्षेत्र से चुनकर के विधानसभा पहुंची हैं, वहां पर सवाल नहीं हुए हैं, जबकि दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां पर सवाल हुए हैं। अगर इसी को आप बिहार से जोड़ करके देखेंगे, इसी को आप उत्तराखंड की और बिहार की सियासत और दिल्ली की सियासत से जोड़ करके देखेंगे तो अपने आप में ही ये जवाब सामने आ जाता है। और जिस तरह से ये सियासत हो रही है कि हारने वाले स्थान पर सवाल खड़े कर देना और उसके बाद जहां आपको जीत मिल गई है वहां शांत बैठ जाना और दूसरे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाकर उनकी वकालत करना, ये इसको समझा जा सकता है पारुल। बिल्कुल, ऐसे में देखिए अब हार जीत तो तय हो चुकी है, अब इस पर अगर पार्टी में मंथन शुरू हो जाए तो बेहतर है, वरना हर बार ही आरोप लगाते हैं और हर बार ही नया एजेंडा लेकर आते हैं। ठीक है सोनू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।